इबहाम नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम इजलास से खिताब। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गौहर एजाज ने कहा कि चारों सूबों में सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम कर रखे हैं। अवाम इत्मीनान से वोट कास्ट करें, इस इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। ये तो मकरो फरेब की सियासत थी और आप उसके जाल में आ गए। 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनके जज्बात से खेल के आपने इनका वोट लिया और बाद में क्या दिया? ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार। आपने तो पाकिस्तान के अंदर 1 बिलियन ट्री की आपने वादा किया था। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में एक बंदे की जाल में फंसे आप और नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। कौन सा नया डैम बना? 300 डैम कहाँ गए? यहाँ तो दिन रात झूठ बोला जाता था, आपको धोखे दिए जाते थे, आपसे जालसाजी की जाती थी। बानी पीटीआई को अपनी तमाम गुज़िश्ता बातों का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ की ललकार। बरसर इक़्तिदार आकर खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाने का ऐलान भी कर दिया। कहाँ है तब्दीली? कहाँ है नया पाकिस्तान और नया खैबर पख्तूनख्वा? कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और 300 डैम्स? बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जज्बात के साथ 10 साल खेलते रहे। कौम से दिन रात झूठ बोला, नए पाकिस्तान का नारा लगाकर पुराना पाकिस्तान तबाह कर दिया। जितने वादे किए उनसे यू टर्न लेता रहा। उस शख्स ने हमेशा मकरो फरेब की सियासत की, अब भी कर रहा है। नून लीगी कायद बानी पीटीआई पर बरस पड़े। सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा, अपनी जिंदगी में बहुत गम देखे मगर कौम का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप कैसे एक धोखेबाज के जाल में फंस गए? ऐसे शख्स को दोबारा आजमाना ठीक नहीं। शेर का साथ देने का वादा करें, मुल्क और कौम के हालात बेहतर करके दिखाएंगे। उस शख्स ने सीपैक का रुख तब्दील कर दिया। लाहौर में आपका सीपैक का पैसा इस्तेमाल हुआ ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए। आज भी 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। अगर इन्होंने खत्म किया तो रायवंड का खत्म किया होगा। बाकी पाकिस्तान आज भी अंधेरे में है। मैं वफाक का जो वो 17 वजारतें हैं, उस 17 वजारतें को बंद करके ये सालाना 300 अरब रुपया का रकम बलोचिस्तान के अवाम पे खर्च करूंगा। मैं ये अशराफिया से ये पैसा छीन के आपका जेब में दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। हम डरने वाले नहीं, सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। दहशतगर्द समझते हैं मैं बच्चा हूं और डर जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो झुकती नहीं, तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अवाम के हुकूक पर सौदा नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो की खुशदार में घन गरज। नवाज शरीफ पर एक बार फिर तनकीद के कटहरे में खड़ा कर लिया। नून लीगी कायद ने सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पर खर्च कर दिया। मुल्क में आज भी 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग अगर खत्म की गई तो सिर्फ रायवंड में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जलसे से खिताब में कहा कि कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। 8 फरवरी को बलोचिस्तान में तीरों की बारिश होगी। हुकूमत मिली तो नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म कर देंगे। वादा है 17 विफाकी वजारतें खत्म करके वो पैसा आवाम पर खर्च करेंगे। बानी पीटीआई ने इतने झूठ बोले कि जिन्नात और मुवक्किल भी उन्हें छोड़कर भाग गए। दूसरों को चोर कहने वाला आज सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ की सियासत मिटाने की कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की, वो सब मुखालिफ तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। मरियम नवाज के बानी पीटीआई पर बाउंसर्स। नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर ने सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों, आपको लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल बम? आपको तालीमी इदारे स्कॉलरशिप चाहिए या फिर खीलों वाले डंडे? एक खातून जिसने चोरी की बनीगाला के महल में कैद क्यों है? वो बाकी अवाम की तरह जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? बानी पीटीआई के बच्चों का मुकद्दर लंदन तो पख्तूनख्वा के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों? 8 फरवरी को शेर पर मुहर लगाएं, तरक्की और खुशहाली आपकी मुंतजिर है।
मैंने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं, एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट हो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मस्टर्ड की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना। बानी पीटीआई और शाह महमूद पर खुफिया मंदराजात पब्लिक करने का जुर्म साबित। बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा दोनों ने अहद की खिलाफ वर्जी की। साइफर पब्लिक करने से अमरीका समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासर हुए। खुफिया मालूमात लीक करने से पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा हुआ। अदालत ने 77 सफ़ात पर मुश्तमिल साइफर केस का तफसीली फैसला कि जिसमें कहा गया कि मुजरिमों ने हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की, खुद साख्ता परेशानियां बनाई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। केस में वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। बानी पीटीआई का साइफर और तोशाखाना रेफरेंस के तफसीली फैसले के हसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मखसूस सियासी जमात की शरपसंदाना रविश बरकरार, शरंगेजी से बाज न आए। मखसूस सियासी जमात की एक और 9 मई जैसी होलनाक शरंगेजी की जानिब पेश कदमी। 28 जनवरी को मखसूस सियासी जमात की शरपसंदी और पुरअमन इंतखाबी अमल को सबूताज करने का मुनज़्ज़म मंसूबा बेनकाब। मखसूस सियासी जमात ने पाकिस्तान बिलखुसूस कराची की पुरअमन फिजा को रैली से इंतशार में धकेल दिया। नौजवानों के नजदीक पाक फौज पाकिस्तान का सबसे काबिले एतमाद इदारा। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 74% नौजवानों ने पाक फौज पर इत्मीनान का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन पर सिर्फ 42% का एतमाद। इलेक्शन के बाद हालात की तब्दीली के लिए 52% नौजवान पर उम्मीद, 48% मायूस। कहते हैं हालिया इंतखाबात उनकी रोजमर्रा जिंदगी पर कोई असर नहीं डालेंगे। लाहौर की जीत पंजाब की पग होती है, एक एक वोट पर पहरा देना है। हमजा शहबाज ने आम इंतखाबात से मुतल्लिक ड्यूटियां तफवीज कर दी। नून लीगी रहनुमा से लाहौर के यूसी चेयरमैनों की मुलाकात, इंतखाबी मुहिम समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज ने कहा, अल्लाह के फजल से नून लीग लाहौर समेत पंजाब में शानदार तरीके से जीतेगी। अपने अपने हलकों में रैलियां निकालें और अवाम को बावर कराएं कि वो शेर को वोट दें। लाडलों के इक्तदार का सूरज जल्द डूबने वाला है, सबको नजर आ रहा है लेकिन इन्हें नजर नहीं आ रहा। परवेज इलाही का दावा। पीटीआई के सदर ने कहा कि बानी पीटीआई का खौफ लाडलों के चेहरों पर साफ नजर आ रहा है। इनके जलसे बानी पीटीआई के नाम से शुरू और उसी पर खत्म होते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ को उजलत में सजाएं सुनाई गई। शहबाज शरीफ ने मुल्क कौम का जितना बेड़ा गर्क किया किसी ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी इक्तदार में आकर अवाम को हर सहूलत फराहम करेगी। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाएं। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो ने सांगड़ में रैली से खिताब करते हुए कहा, दूसरी सियासी जमातें उम्रा को मजीद अमीर करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के लिए सोचती है, उनके हकूक के लिए आवाज उठाती है। वादा है इक्तदार मिला तो आपकी तनख्वाहें डबल, तालीम और इलाज मुफ्त मुहैया करेंगे। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। नवाज शरीफ और बानी पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कि हमें हर आजाद उम्मीदवार के पास जाने का हक है। इलेक्शन का मजा उस वक्त है जब तमाम सियासी जमातें मैदान में हों। पीपल्स पार्टी का सिंध में कोई मुकाबला नहीं। मुस्तफा कमाल की बातों से शर अंगेजी फैलेगी। बानी पीटीआई का पैगाम है, अवाम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। रहनुमा पीटीआई हामिद खान का कहना है, बानी पीटीआई के हौसले बुलंद हैं, वो तमाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।
पीटीआई के उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है। बुशरा बीबी को कहा था बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दें। आम इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। मुल्तान में वजीर आला पंजाब की जेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में इजलास। मोहसिन नकवी का मुताल्लिका महकमों के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का हुक्म। आम इंतखाबात के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में बच्चों की मौजे ही मौजे। तमाम तालीमी इदारे 5 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार को मिलाएं तो इकट्ठी 9 छुट्टियां। 3 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक बच्चे तातिलात से लुत्फानंदोज होंगे। हुकूमत ने 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म की अद्वियात की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे आम आदमी को फायदा हो, फार्मास्यूटिकल सनत तरक्की भी करे। अद्वियात की कीमतों की डी रेगुलेशन पर कानून साजी के लिए सिफारिशात मुरत्तब की जाएं। निगरान हुकूमत के दावे सिर्फ दावे। मुल्क में महंगाई टॉप गियर में। रवा माली साल के पहले 7 माह में महंगाई 28.7% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के रिपोर्ट के मुताबिक गैस की कीमतें 520%, बिजली 70% और अद्वियात 21% तक बढ़ी। ट्रांसपोर्ट किराए 41% महंगे हुए। जनवरी में सब्जियां 80%, चीनी 55%, अंडे 42%, आटा 41%, चिकन 32% तक महंगा हुआ। कर्जों में डूबी कौम 6 माह में 9.5 खरब की चाय पी गई। जुलाई से दिसंबर चाय की दरामदात में 5.53% तक इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल की पहली शशमाही में चाय की इंपोर्ट $318 मिलियन से बढ़कर $336 मिलियन हो गई। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी, कई राब्ता सड़कें बंद, सयाह महसूर होकर रह गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन सैकड़ों सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बर्फबारी में फंसे दीगर अफराद को निकालने के लिए कार्रवाइयां जारी। फौज के जवान और सिविल इंतजामिया हेवी मशीनरी की मदद से बर्फ हटाने में मसरूफ।